छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता समावेशी शिक्षा और जेंडर। इसके तहत हम पढ़ेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित किए जाने वाले खेल। अर्थात देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज कि जो दिव्यांग बालक होते हैं ना, जो क्या करते हैं, वो कुछ नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेल नहीं पाते हैं ना, तो इसके लिए क्या है, हमारे जो विभिन्न प्रकार है दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रकार के खेल का आयोजन किया जाता है ना, जिसके तहत क्या करते हैं वो उन खेल के द्वारा वो विभिन्न प्रकार को नॉर्मल बच्चों की तरह अपने आप को फील करते हैं और उस खेल को खेलते हैं ना। क्योंकि खेल ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति का जो विकास है ना, उसका शारीरिक हो गया और उसका मानसिक दोनों रूप से उसका विकास होता है। तो खेल के द्वारा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना उसमें हम देखते हैं कि खेल के द्वारा उनमें संगठन की भावना आती है ना, और उसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो खेल के द्वारा है ना उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास भी होता है। क्योंकि क्या है, वो खेल के द्वारा वो खेलेंगे कूदेंगे दौड़ भाग करेंगे, तो इसकी जो शारीरिक जो एक्टिविटी है ना उसमें क्या होगा, उसमें मैच्योरिटी मतलब कि वो अच्छा होगा है ना, उसकी शारीरिक गतिविधियों के लिए वो अच्छा होगा और उसमें मानसिक विकास भी होगा। कैसे? क्योंकि देखिए खेल के द्वारा है ना उसमें क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम इस खेल को किस तरह खेलें, तो वो उस चीज़ के लिए अपने माइंड का यूज़ करता है ना, दिमाग का यूज़ करता है कि मैं किस तरह इसे खेलूँ। तो उससे क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि खेल के द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक विकास निश्चित रूप से होता है। खेल व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास का सर्वोत्तम साधन है ना। जो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति के लिए एक प्रकार से हम देखें तो खेल उनके लिए क्या है, एक मानसिक विकास और शारीरिक विकास का एक उच्चतम एवं सर्वोत्तम साधन होता है। खेल से व्यक्ति के जीवन में उत्साह, स्फूर्ति एवं शक्ति का संचार होता है। सही बात है, एक व्यक्ति के जीवन में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, वो घर में अपने आप को असहाय महसूस करता है ना, घर के अंदर वो क्या करता है, वो बैठा रहता है। तो इससे क्या होता है, जब वो खेल खेलता है तो क्या होता है, उसके जीवन में एक उत्साह देखने को हमें मिलता है और उसमें स्फूर्ति आती है और शक्ति भी देखने को हमें मिलती है। खेल ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति के मन से निराशा एवं नकारात्मक भाव दूर होने लगते हैं ना। खेल के द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति के मन में जो नकारात्मक और निराशा होती है ना, वो भी इससे दूर होने लगते हैं तथा उनके मन से चेतना की गई तरंगें विकसित होने लगती हैं। तो इस प्रकार क्या है, जो बच्चे होते हैं ना विभिन्न प्रकार के माध्यम से है ना, और खेल के माध्यम से उनमें जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो निश्चित रूप से होता है। तो अगर हम आज पढ़ेंगे है ना कि दिव्यांग बच्चों के लिए खेल, मतलब दिव्यांग बच्चे क्या करते हैं, वो उनका जो शारीरिक जो गतिविधि होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता है ना। हम देखने को मिलता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या तो वो अपाहिज होते हैं या नेत्रहीन होते हैं या किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते। तो इस तरह क्या है, उन बच्चों के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के क्या है उनके लिए खेल का आयोजन किया जाता है, ताकि क्या है वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपना शारीरिक और मानसिक विकास को कर सके। चलिए हम देख रहे थे दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित किए जाने वाले खेल है ना, कि कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो इसमें क्या है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशली वो बनाए जाते हैं ना, जिसमें क्या होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है ना, जो चल फिर नहीं सकते या जो अस्थि पालित होते हैं, तो इस तरह क्या है उन बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के जो खेल है उनका आयोजित किया जाता है, ताकि जो दिव्यांग बालक है ना वो भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के खेलों का मनोरंजन को लुत्फ उठा सके। तो इसके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के उनके लिए दिव्यांग बच्चों के लिए हमारे जो शासन के द्वारा है देखा जाए तो विभिन्न तरह के जो खेल है इनको आयोजित किया है, ताकि उस खेल में दिव्यांग बच्चे पार्टिसिपेट करके वो भी अपने जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो कर सके। तो इसके लिए क्या है, हम अगर उनके क्या उनको उनके उन खेल के प्रति है ना उन्हें हमें सहानुभूति प्रदान करना होगा, उन खेल के प्रति हमें उन्हें जागरूक करना होगा कि ये खेल आपके लिए बनाया गया है और उन्हें उनके प्रति उन्हें दिलाना पड़ेगा। तो इस तरह क्या है, वो इन खेलों के माध्यम से उन खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे है ना, भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह वो फील करेंगे और उसमें वो पार्टिसिपेट वो निश्चित रूप से करेंगे। तो पहला है इसमें नेत्र बाधितों के लिए विश्व कप क्रिकेट। अर्थात देखिए यहाँ पर जो नेत्र बाधित मतलब तो देख नहीं सकते हैं ना, उन दिव्यांगों के लिए क्या है विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। इसके तहत क्या है, जो नेत्र बाधित जो व्यक्ति होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्रिकेट को खेलते हैं। क्रिकेट का खेल आज लोगों में सबसे लोकप्रिय खेल समझा जाता है ना। हम आजकल आज देखेंगे तो क्या है, क्रिकेट का लोगों में इतना क्रेज है ना कि वो क्या है, वो क्रिकेट के लिए वो
अपना खाना पीना तक वो छोड़ देते हैं ना, और वो खेल क्रिकेट को बहुत ही बेहद ज़्यादा वो पसंद करते हैं। तो उसमें नॉर्मल इंसान की तरह जो नेत्रबाधित जो व्यक्ति होते हैं वो भी जो क्रिकेट खेल को बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन वो खेल नहीं पाते। तो इसके लिए क्या है, नेत्रबाधितों के लिए भी जो क्रिकेट है वो आयोजन किया जाता है, और उन्हीं के आधार पर है ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वो क्या करते हैं उस खेल को मनोरंजन को उठाते हैं। यह खेल नेत्रहीनों की भी उतना ही पसंद है जितना सामान्य व्यक्तियों को, है ना। मतलब अभी बता आपको कि यह सामान्य व्यक्ति की तरह नेत्रहीन को भी ये खेल उतना ही पसंद है। भारत में 1970 के दशक में राष्ट्रीय पानी संस्थान देहरादून में प्लास्टिक की बॉल में बॉल बेयरिंग डालकर एक गेम का निर्माण किया। देखिए सन 1970 में है ना, क्या राष्ट्रीय पानी संस्थान के द्वारा एक प्लास्टिक की बॉल में बॉल बेयरिंग डालकर एक क्या बॉल का निर्माण किया गया था ना। इसके लिए क्या है, ताकि वो जो बॉल है उसके माध्यम से जो नेत्रहीन जो व्यक्ति होते हैं वो क्रिकेट खेल सके। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने प्लास्टिक का एक बॉल लिया, अब उसको क्या है उसमें बॉल बेयरिंग लगा दी तथा इसको क्या है इसे बोलने वाला बॉल भी कहा जाता है ना। तो बाद में नेत्रहीन इस गेम के बाद सामान्य बल्ले से भी यह खेल खेलने लगे, है ना। उसके बाद क्या है वो सामान्य बल्ले से भी जो एक खेल को वो खेलने लगे, है ना। तो इस तरह क्या है, पहले समझा जाता था कि जो नेत्रहीन होते हैं वो क्रिकेट को खेल ही नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के आजकल दिव्यांग जो बालक होते हैं नेत्रहीन होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के क्या है खेलों का निर्माण किया जाता है, जिसके तहत है ना वो क्या कर सकते हैं उन खेलों को वो खेल सकते हैं और उसका वो मनोरंजन को उठा सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं व्हील चेयर टेनिस। भारत में अस्थिबाधितों के लिए इस खेल की शुरुआत सन 1994 में हॉलैंड के इंग्लैंड ने की थी। देखिए जो व्हील चेयर टेनिस है ना, इसमें क्या होता है जो अस्थिबाधित होते हैं ना, जो चल फिर नहीं सकते, तो इनके लिए क्या है व्हील चेयर टेनिस का आयोजन किया जाता है ना। तो इस खेल की शुरुआत सन 1994 में हॉलैंड के, है ना, विदेश क्या है इंग्लैंड ने की थी। किसने की थी, हॉलैंड के इंग्लैंड ने की थी। इस खेल को बाद में श्री अनिल खन्ना ने आगे बढ़ाया, है ना। ये जो खेल है इसको बाद में श्री अनिल खन्ना ने आगे बढ़ाया तथा ये जो खेल है ना वो धीरे धीरे सभी तरफ प्रसारित हो गया ना। तथा इसके बाद जो अस्थिबाधित जो दिव्यांग होते हैं वो क्या है निश्चित रूप से एक खेल का जो मनोरंजन वो उठा सकते हैं ना, और इसके द्वारा वो अपनी जो विकास है वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है सामान्य व्यक्ति की तरह क्या है जो दिव्यांग बच्चे हुए होते हैं वो भी नॉर्मल व्यक्तियों की तरह विभिन्न खेलों का वो मनोरंजन वो उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं शतरंज, है ना। जिस प्रकार क्रिकेट है ना जो दिव्यांग बालक होते हैं जिस प्रकार क्रिकेट खेल सकते हैं ना, तो उनके क्या है वो पहले तो क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के उनके क्या है उनके लिए बॉल के द्वारा बोलने वाला बॉल के क्या ऐसे विभिन्न प्रकार की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करके, है ना, वो जो दिव्यांग बालक है वो क्या कर सकते हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो उसी तरह वो शतरंज खेल को है ना शतरंज खेल के माध्यम से वो खेल सकते हैं। अस्थिबाधित एवं मुक्बाधित खिलाड़ियों को शतरंज खेलने में कोई कठिनाई नहीं होती, है ना। जो अस्थिबाधित होते हैं एवं मुक्बाधित होते हैं, है ना, क्या जो चल फिर नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, मुक्बाधित मतलब जो बोल नहीं सकते, है ना। तो ऐसे जो दिव्यांग होते हैं वो क्या कर सकते हैं उनको शतरंज खेलने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती, है ना। जाहिर सी बात है उन्हें शतरंज खेल खेलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब ब्रेल लिपि में शतरंज खेलने को साहित्य उपलब्ध होने के बाद नेत्रबाधित खिलाड़ी भी बेहतर शतरंज खेल सकते हैं ना। देखिए पहले क्या होता था वो जो शतरंज जो खेल है ना वो जो नेत्रहीन वो नहीं खेल सकते, लेकिन क्या है अब ब्रेल लिपि के द्वारा शतरंज खेल को साहित्य उपलब्ध होने के बाद नेत्रबाधित खिलाड़ी भी शतरंज खेल बेहतर से बेहतर वो खेल सकता है ना। तो इस प्रकार का है विभिन्न तरह के माध्यम से, है ना, जो नेत्रहीन होते हैं वो भी निश्चित रूप से जो शतरंज जो खेल है वो आसानी से खेल सकते हैं ना। तो इसी प्रकार क्या है विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम के द्वारा क्या है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना वो निश्चित रूप से हर खेल का मनोरंजन को उठा सकते हैं। चाहे इसके लिए क्या विभिन्न प्रकार के जो है ना की जो सुविधाएं होती है वो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है और उसी के माध्यम से वो उन खेलों का जो लुत्फ है वो उठाते हैं। उसके बाद देखते हैं पर्वतारोहण। पर्वतारोहण कठिन खेल माना जाता है ना, सही बात। देखिए जो पर्वतारोहण मतलब पहाड़ पर चढ़ना है ना, चढ़ना होता है। तो इसमें क्या है ये जो पर्वतारोहण होता है ये
फट गई थी। देखिए यहाँ पर जो एक विदेशी सैलानी है ना टॉम वाल्टर, ये क्या है, ये एक दुर्घटना में इसके बाद क्या है इनकी दाईं टांग फट गई थी, लेकिन उन्होंने क्या है 2-3 बार के अथक प्रयास के बाद 27 मई सन 1998 को एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। देखिए उन्होंने अपनी जो शारीरिक जो स्थिति है उससे हार ना मानते हुए उन्होंने देखिए 27 मई सन 1998 में उन्होंने क्या किया, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है ना। तो दुर्घटना के बाद उनकी एक टांग फट गई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को नकारते हुए ना उन्हें 2-3 बार उन्होंने अथक प्रयास किया और फाइनली उनका जो ये प्रयास रहा वो सफल रहा और वो 27 मई 1998 को विश्व की जो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है उसमें पहुंचने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। भारत में रंजीत गोहेल ने पोलियोग्रस्त होने के बाद ही अनेक चोटियों तक जिनमें 15,000 फीट की ऊंचाई शामिल है ना। इसी तरह जो विदेशी सैलानी टॉम वाल्टर की तरह हमारे भारत के जो रंजीत गोहेल है ना, इन्होंने पोलियोग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने के 15,000 फीट की ऊंचाई को तक पहुंचे है ना। और अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से डाकुओं ने फेंक दिया था, जिससे उनका एक पैर प्रभावित हुआ था, किंतु उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से सफलता प्राप्त की। देखिए उन्होंने क्या किया, उन डाकुओं के द्वारा उनको जो ट्रेन से उन्हें फेंक दिया गया था, लेकिन उनके मनोबल में कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिली है ना। उन्होंने क्या किया, बार बार प्रयास किया और अपनी जो शारीरिक कमी है ना इसको दूर करने के लिए उन्हें विभिन्न तरीके से उन्हें प्रयास किया। अब फाइनली उन्होंने क्या किया, वो जो माउंट एवरेस्ट है ना उस पर उन्होंने चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो इसी तरह अगर व्यक्ति चाहे ना वो निश्चित रूप से दिव्यांग होगा, लेकिन अगर उसके जो मनोबल में अगर हम है ना उसको और उससे सब चढ़ाए तो इसमें क्या है वो निश्चित रूप से किसी भी चीज को वो करने में अक्षम हो नहीं होगा और निश्चित रूप से वो किसी भी खेल को आसानी से खेल लेगा और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो अपनी जो जिंदगी है वो उसे जी सकता है। तो इसके लिए हमें उसे मोटिवेट भी करना होगा है ना, क्योंकि हम अपने समाज में देखते हैं कि जो दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं ना इन्हें समाज के व्यक्तियों की तरह क्या है उन्हें विभिन्न अपशब्द बोले जाते हैं है ना। तो हम जैसे तो इसी तरह जो अपशब्द वो बोले जाते हैं तो इससे हम कभी कभी देखने को मिलता है कि इससे जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं ना वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उस तरह के व्यक्ति उससे उबर ही नहीं पाता। और अगर हम बात करें तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं ना, जो एक तरफ निगेटिव सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। तो जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो इस तरह के जो शब्द कहे जाते हैं उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं है ना। तो अब वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर वो जाते हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त वो करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं ना इन्हें जो खेल में विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है ना। लेकिन पहले क्या होता था, वो विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं इसके लिए वो जो दिव्यांग बालक होते हैं वो अपने आप को खेलने में उन्हें मतलब कि वो खेल हम खेल ही नहीं सकते है ना, इस प्रकार का उनका सोच था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो उन जो दिव्यांग बालक होते हैं ना वो भी विभिन्न प्रकार के खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं तथा उन्हें जीतते भी है ना। तो इसके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं इसका आयोजन वो किया जाता है और उसी के तहत जो दिव्यांग बालक होते हैं वो उन खेलों का मनोरंजन उठाते हैं ना और उसमें वो निश्चित रूप से अपना वो विकास वो करते हैं, क्योंकि खेल के द्वारा ही जो मनुष्य होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास हमें देखने को मिलता है ना। तो इसके लिए क्या है, निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति के लिए और दिव्यांग बालक है ना इन दोनों के लिए खेल क्या है उचित माध्यम है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए है ना। तो निश्चित रूप से इन दोनों व्यक्तियों को क्या है जो खेल है ना उनका आयोजन करना निश्चित रूप से है, क्योंकि अगर हम विद्यालय की बात करें तो हर एक विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ है ना खेलों का भी आयोजन किया जाता है ताकि उन बालकों को मानसिक विकास के साथ उनका शारीरिक विकास भी हो सके। और खेल खेलते समय क्या है उनकी जो एकता की भावना है वो भी हमें देखने को मिलती है और उसमें जो बालक होते हैं ना वो क्या करते हैं आपस में दोस्ती की भावना आती है उसमें, तथा उनमें संगठन की भावना आती है ना, तथा उनमें क्या होता है खेल के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या है वो आपस में चीजों को शेयरिंग करना भी वो सीखते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति बाल खेल के द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार का विकास हमें देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से हर विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी आयोजन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।